قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। उसूलुस सलासा यानी तीन बुनियादी उसूल और क़वाइद जो हर किसी मुसलमान को, हर मुस्लिम को जानना ज़रूरी है, जिनके मुताल्लिक़ इल्म रखना ज़रूरी है, उनके ताल्लुक़ से एक सिलसिलावार मुख्तसर दर्स जिसमें बड़े ही इख्तिसार और सहल अंदाज में, आसान अंदाज में उसकी तशरीह तौज़ीह बयान की जाती है। उसका ये 5वां दर्स है और हमारी कोशिश यही है अब तक के 8 दर्सों में इसको कंप्लीट किया जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तौफ़ीक़ दे और हमारे लिए आसानियाँ फ़राहम करे। इससे पहले मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने मुख्तसरन यह ज़िक्र किया कि उसूलुस सलासा क्या है, 3 उसूल क्या हैं, और मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने उनमें से पहला उसूल सवाल की शक्ल में ज़िक्र किया और फिर उस उसूल का, उस कायदे का जवाब दे करके आयत की रोशनी में जवाब दिया। अब उसकी तशरीह करेंगे। यानी उन्होंने पूछा कि अगर कोई तुमसे ये पूछता है कि तुम्हारा रब कौन है, तो जवाबन हम ये कहेंगे कि हमारा रब अल्लाह है, और फिर दलील दी कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब सवाल ये बनता है कि तुमने कैसे पहचाना, अपने रब को कैसे पहचाना? तो जवाब दिया मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने कि हमने अपने रब को रब की आयात और रब की मखलूक़ात के ज़रिए पहचाना। आयात और मखलूक़ात 2 चीज़ें हैं। एक आयात का मतलब निशानियाँ, और मखलूक़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन की बनाई हुई चीज़ें। जो चीज़ें इनमें ज़िक्र करेंगे आयात में चाहे मखलूक़ात में, वो सब दुनिया में जो भी चीज़ें हैं जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा है, वो सब अल्लाह की मखलूक़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह से, अल्लाह की सिफ़तें, ये सब मखलूक़ात में नहीं आ सकती। तो जिन निशानियों का या जिन मखलूक़ात का तज़किरा किया, उनमें से अहम या बाज़ का तज़किरा किया, कहा कि उनमें से रात, दिन, चाँद और सूरज है, ये निशानियों में से है। मखलूक़ात में जो चीज़ें ज़िक्र की, कहा 7 आसमान और 7 ज़मीन है। निशानियों में रात और दिन ये ज़िक्र किया, और मखलूक़ात में 2 चीज़ें ज़िक्र की। असल मैंने जैसा ये कहा कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक़ात में से हैं, चाहे रात और दिन हो, चाहे ज़मीन व आसमान हो। अलबत्ता निशानी वो चीज़ होती है जिसको हम किसी चीज़ की अलामत कहते हैं, पहचान कहते हैं। यानी कोई ऐसी चीज़ जो किसी चीज़ तक पहुँचाने के लिए एक दलील हो, एक अलामत हो, एक सिंबल हो। जैसे रास्ते पे साइन बोर्ड लगा होता है, तो एक अलामत होती है कि आपको यहां से इस साइड जाना है, तब आप अपनी सही मंजिल पे पहुंचेंगे। तो निशानी वो चीज होती है, या फिर कहीं पर कोई निशानी लगाते हैं, निशानी वो चीज होती है जो आपको आपकी सही मंजिल का पता बताती है। तो वो एक ऐसी चीज होती है जो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, सहल और आसान अंदाज में
और बिल्कुल वाज़ेह तरीके से, जिसमें कोई शक व शुबा ना हो, इस तरीके से आपको आपकी मंजिल का पता बताएगी। रात और दिन, चांद और सूरज। हालांकि हम जानते हैं कि ज़मीन और आसमान जो है ये बहुत बड़ी मखलूक़ात हैं और ऐसी कि दुनिया उसकी मिसाल लाने से आजिज़ है, लेकिन निशानियों में उसका तज़किरा नहीं किया। निशानियों में रात, दिन और सूरज और चांद का तज़किरा किया, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये आती जाती रहती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। अब आप रात और दिन को देख लें, कभी ऐसा होता है कि दिन बड़ा हो जाता है, रात छोटी हो जाती है, कभी इसका उल्टा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये अपनी मर्जी से होता है, जब चाहे तो बड़ा हो जाए, जब चाहे छोटा हो जाए। एक बनाए हुए कायदे और कानून के मुताबिक ये बड़ा और छोटा होता है। तो ये जो एक बनाए हुए कानून के मुताबिक बड़ा और छोटा हो रहा है, कभी रात के अंदर दिन दाखिल हो जा रहा है, कभी इसका उल्टा हो रहा है। तो ये जो तगय्युर और तब्दीली ये आ रही है, ये तो खुद ब खुद नहीं हो सकती है। खुद ब खुद अगर होगी तो इतने बिल्कुल उसको कह लीजिए कि पुख्ता और सही तरीके से सिस्टम के अंदाज में एकदम इतने अच्छे तरीके से ये चीज नहीं चल सकती है। तो ये जो चीज है कि रात दिन का आना जाना, एक का दूसरे में दाखिल होना, कभी रात पहले शुरू हो जा रही है, कभी बहुत देर में शुरू हो रही है, कभी रात बहुत छोटी हो रही है, कभी दिन छोटा हो जा रहा है। ये सब चीजें इस बात की दलील हैं कि कोई इसको बनाने वाला, इसको चलाने वाला, इसको अपने निजाम के मुताबिक चलने वाला कोई है जो ऐसा कर रहा है। तो जब एक आदमी के ज़हन में ये बात आ जाएगी कि कोई तो है जो इसको इतने अच्छे अंदाज में चला रहा है, तो वो कौन है? अब अगर हम इसका जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे तो लाजिमन हम ये देखेंगे कि अभी जो जिन लोगों की इबादत की जा रही है उनका क्या इसके आगे पीछे करने में कोई हाथ हो सकता है? तो हम इसको देखने के लिए हम थोड़ा पीछे जाएंगे कि जिन लोगों की भी इबादत हो रही है वो एक वक्त में पैदा हुए और एक वक्त में उनका इंतकाल हो गया, वो चले गए दुनिया से। उससे पहले दिन और रात को इस तरह से कौन चला रहा था और उसके बाद कौन चला रहा है? तो इसका मतलब यह है कि ये नहीं चलाने वाले हो सकते। जितने भी माबूदान हैं, चाहे आप इस जमाने के ले लें, चाहे इससे पहले के मुशरिकीन के माबूदान को ले लें, उनके इस दुनिया में रहने का एक वक्त है। उससे पहले वो नहीं थे, उसके बाद वो नहीं है। तो अगर वो चला रहे हैं या उन्होंने ऐसा निजाम मुतय्यन किया है या बनाया है, तो उनसे पहले कौन था? और हम जानते हैं कि जब कभी कोई हुकूमत चेंज होती है या किसी जगह की, आप उसको कहिए कि सदारत, लीडरशिप चेंज होती है, तो कवानीन में कुछ ना कुछ चेंजिंग आती है। ये जो कम अज कम रात और दिन के आने जाने का मामला है, ये शुरू से, जब से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको बनाया तब से ऐसे ही है। तो अगर कोई ये कहे कि उससे पहले फुला माबूद थे, उससे पहले फुला माबूद थे, जब कोई नया आता है
कानून में कुछ ना कुछ चेंजिंग आते हैं, ये इंसानी कानून है। ना बदलने वाला कानून सिर्फ रब का है। जो एक कानून होता है, बास चीजों में चेंजिंग आती है, वो कानून में चेंजिंग नहीं है, वो माहौल के एतबार से मसाइल में चेंजिंग है। माहौल और वक्त के एतबार से मसाइल में चेंजिंग है, कानून वही है। मिसाल के तौर पे रब का कानून वही है कि रब एक है। आप आदम अलैहिस्सलाम से आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उठा करके देख लें, कानून ये एक है। दुनिया को अगर आप देखें, सुबह शाम का आना जाना, बारिश का होना और जो भी चीजें दुनिया में आती जाती हैं, वो तमाम कवानीन वही हैं। ये सब चीजें इस बात की दलील हैं कि कोई ऐसी जात है जो हमेशा से है और जिसने इस निजाम को बनाया है। तो नंबर एक, हमको ये मजबूरन इकरार करना पड़ेगा कि कोई तो है जो इसे चला रहा है, खुद से नहीं चल रहा है। इल्हाद के नजरिए का यहां रद्द होता है और इनकार होता है। कौन है वो जात है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और ये जात सिर्फ रब है। वरना जितनी भी दुनिया में आप जितनी भी मखलूकात ले लें, मुशरिकीन के जितने भी माबूदान ले लें, हमेशा से नहीं है और नहीं हमेशा है। बिल आखिर मजबूरन इंसान दिल में ये जरूर इकरार करेगा कि ये रब्बुल आलमीन की जात है। तो आप अगर गौर करें, इंसान को उसकी फितरत जब थोड़ी सी गौर फिक्र में थोड़ा सा गौर फिक्र करता है, तो इंसान को उसकी फितरत ले जाती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा कोई नहीं है जो इसे चला रहा है। तो ये है निशानियां। इसलिए आप देखें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब शिर्क यानी अपने माबूद को, अपने रब को तलाश करना चाहा, तो इन निशानियों को देखा। हालांकि उनके सामने आसमान है, जमीन है, लेकिन ये चीजें बदलती रहती है, चेंज होती रहती हैं। इन चीजों का एक खास असर पड़ता है दुनिया पे। सूरज और चांद को देख लें, एक खास असर पड़ता है। तो जब इसका असर पड़ा तो लगा कि शायद हो सकता है, तो इसलिए जब सूरज को देखा, जब चांद को देखा तो कहा ये मेरा रब हो सकता है। जब वो डूब गया तो कहा कि नहीं, जिसको जवाल हो, जो डूब जाए, जिसको जवाल लायक हो, वो माबूद और रब नहीं हो सकता है। तो अगर आप गौर करेंगे इन सब चीजों में, आपको रब्बुल आलमीन की तरफ रहनुमाई करने वाली ये चीजें काफी हैं। सातों आसमान और सातों जमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खास करके आसमान और जमीन का तस्करा किया, क्योंकि मखलूकात में ऐसे तो बहुत सारी मखलूकात है, लेकिन अजीम मखलूकात में आसमान और जमीन बड़ी अजीम मखलूकात है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा लखल्कुस समावाति वल अर्द अकबर मिन खल्किन नास। जमीन और आसमान की जो आसमान और जमीन की जो तख्लीक है, वो इंसान की तख्लीक से ज्यादा अजीम है। वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला यालमून, अक्सर लोग जानते नहीं हैं, अक्सर लोग जानते नहीं हैं। तो यहां पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको ये रहनुमाई आपकी की है कि आप इल्म हासिल करेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इससे भी अजीम अजीम मखलूकात हैं, लेकिन आपको जो मखलूक नजर आ रही है, आप उसे देख के समझे। तो ये सब चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन के रब होने का यकीन दिलाने के लिए काफी है। तो अब मैं वो बयान करता हूं जो यहां मैंने लिखा है कि मौलिफ रहमहुल्लाह ने यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत के दलाइल जिक्र किए हैं। चुनांचे फरमाया कि अल्लाह की मखलूक़ात और उसकी निशानियां उसके रब होने की दलील है। मखलूक़ात में आसमान और ज़मीन है, और निशानियों में चांद, सूरज और रात और दिन को जिक्र किया। इसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुद आसमान और ज़मीन को अपनी अजीम मखलूक़ात और रुबूबियत के दलाइल के तौर पर जिक्र किया है।
क्योंकि ये इतनी अजीम मखलूक है और इस कदर हैरत अंगेज कि दुनिया आज भी इसकी तख्लीक पर हैरान और आजिज है। ज़मीन और आसमान की तख्लीक, जैसा कि आयत मैंने बयान की कि इंसानों की तख्लीक से ज़्यादा अजीम शय है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और निशानियों में इन 4 निशानियों का ख़ास तौर से जिक्र इसलिए किया क्योंकि 4 निशानियां हमेशा आती जाती रहती हैं, इनमें तब्दीली वाक़ होती रहती है, नीज़ एक मुकर्ररा वक्त पर यह निशानियां एक दूसरे में दाखिल होती रहती हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानियों में गौर व फिक्र करना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर रात को देखें कि ये कहाँ से आती है और फिर कहाँ चली जाती है। क्या ये खुद से हमेशा एक मुकर्ररा वक्त पर आती है और चली जाती है, या फिर इस निज़ाम का कोई चलाने वाला है? क्योंकि एक छोटी से छोटी शय भी अज खुद यानी खुद से नहीं चल सकती। एक छोटी सी गाड़ी ले लें, साइकिल ले लें, तो इतनी बड़ी कायनात और इसका निज़ाम अज खुद कैसे चल सकता है? बल्कि इसी दुनिया में मौजूद अलग अलग मुल्कों का निज़ाम खुद से नहीं चल सकता, उसे कोई ना कोई एक चलाने वाला होता है। लिहाजा इस पूरी कायनात का चलाने वाला भी एक है जिसके हाथ में सब कुछ है। इसके बाद मुअल्लिफ रहिमहुल्लाह ने कहा कि रब से मुराद माबूद है, क्योंकि जिसने आपको तख्लीक दी, आपको सब कुछ दिया, आपकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ रखी, ज़मीन और आसमान इतनी बड़ी अजीम मखलूक़ात पैदा की, इतनी अजीम निशानियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको दी, हर एक एतबार से यहाँ आपकी आसाइश का और ज़रूरियात का सामान मुहैया किया। लिहाजा अब आपसे जो अल्लाह ने तलब किया है, इस दुनिया में तो बेकार नहीं भेजा ना, आपको सिर्फ इसलिए थोड़ी भेजा है कि आप यहाँ बस इन नेमतों से फ़ायदा उठाएं और चले जाएं। अगर यही करना था तो जन्नत में इतनी आसाइशें हैं। यहां अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसलिए भेजा कि आपको अपनी इबादत का पाबंद बनाए, अवामिर और नवाही का पाबंद बनाए, आपका इम्तिहान ले। और पहले दिन दूसरे दिन मैंने बयान किया कि आप देखें, आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अक्ल दी, सही और गलत बताया कि ये सही है ये गलत है, बताकर एक बताने वाला भेजा, उसकी वजाहत करने वाला एक भेजा। अब आप देखिए, एक उंगली पकड़ के आपको चलाने वाला भेज रहे। और फिर उसके बाद जब आपकी इतनी रहनुमाई की, इस हद तक आपकी रहनुमाई की, अगर आप गलत और सही में तमीज नहीं कर पाते हैं तो यह यकीनन पागलपन है और इसके अलावा कुछ नहीं है। पागलपन क्या? दुनिया के लिए पागलपन ही है कि आप दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं, एक जुनून है। तो अगर कोई शख्स इतना कुछ जानने के बाद अपने रब के सिर्फ इस हुक्म को ना माने कि मेरी इबादत करो, तो फिर रब की इन नेमतों से उसे फायदा उठाने का कोई हक नहीं है। तो ये जो मौलिफ रहीमहुल्लाह ने कहा कि रब से मुराद माबूद है, जिस रब ने आपको पैदा किया है, आप उस रब की इबादत कीजिए, ये आपके ऊपर लाजिम है, इख्तियार और ऑप्शन नहीं है, वाजिब और लाजिम है। अगर आप नहीं करेंगे तो पूछे जाएंगे। चुनांचे फरमाया कि या अय्युहन्नास उअबुदु रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, लोगों उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उन लोगों को भी जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां लोगों को कहा कि उसकी इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया है, यानी अपने जो तुम्हारा रब है, माबूद भी वही है, इबादत भी उसी की करनी है। अच्छा, अब आमतौर पे ये होता है कि इबादत के मुताल्लिक जब हम कहते हैं इबादत करो, तो बाज़ लोग या आमतौर पे जहन में ये आता है कि इबादत से मुराद ये है कि नमाज पढ़ लो,
रोज़े रख लो, ज़कात वगैरह। इबादत ये नहीं है, सिर्फ इबादत है ये, लेकिन सिर्फ इन चीज़ों को ही इबादत नहीं कहते। इबादत इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम इबादत कहते हैं। तो अब हमारे ऊपर वाजिब है कि इबादत क्या है उसकी डिफिनेशन आपको बयान करूं, तारीफ बयान करूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि इबादत किन चीजों को कहते हैं। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने इबादत की तारीफ की है, कहते हैं कि इबादत उन ज़ाहिरी और बातिनी आमाल का नाम है जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद करते हैं और जिनसे अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी होते हैं। अच्छा, दो बातें हैं, कहा ज़ाहिरी और बातिनी। ज़ाहिरी तो हम समझ रहे हैं, जैसे कोई काम आप करते हैं, जैसे सदका देना, नमाज अदा करना, हज करने जाना, या जबान से कोई जिक्र करना, ये सब ज़ाहिरी हैं। ये इबादतें ज़ाहिरी में आ गई। बातिनी, जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखना, अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरना, उसी तरह से आप कह लीजिए खैर की नीयत या इबादत की नीयत, दिल का जो अमल है, दिल से जो हम जो चीजें करते हैं वो भी इबादत के जुमरे में आता है, इबादत के इसमें आता है। और अभी इंशाअल्लाह हम लोग मिसाल के तौर पे, बतौर मिसाल कई एक इबादतें पढ़ेंगे। तो वो इबादतें जो बज़ाहिर हम करते हैं और वो इबादतें जो दिल के जरिए की जाती हैं, तो जो ज़ाहिरी करते हैं तो वो ज़ाहिरी हो गई, जो दिल के जरिए होती हैं वो बातनी हो गई। ये तमाम इबादतें, इनके साथ एक और शर्त लगा लें कि जिन्हें अल्लाह पसंद करता है और अल्लाह उनसे राजी होता है। अच्छा, ये जो शर्त है कि जिन्हें अल्लाह पसंद करता है और जिनसे अल्लाह राजी होता है, ये शर्त हमें ये बताती है कि हर वो चीज जिसे हम इबादत समझ लें वो इबादत नहीं है, बल्कि लाजिम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे पसंद करता हो और उससे राजी भी होता हो। ये दो लफ्ज याद रखेंगे, पसंद करना और राजी होना। अब आप देखें, सुभान अल्लाह, मतलब ये जो उलमा हमारे गुजरे हैं, और इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का तो कहना ही क्या, दो लफ्ज बयान किया और वो जो बिदअत है, बिदअत का पूरा दरवाजा बंद कर दिया। कहा कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, लफ्ज उनका मोहब्बत का है, जिसे हमने उर्दू में पसंद के लफ्ज से ताबीर किया। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन का वो फरमान याद करें जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह आल इमरान में जिक्र किया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से मोहब्बत का दावा है तो मेरी इत्तिबा करो। कहा कि जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है, तो मोहब्बत का दावा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब वो जो तरीका है, वो जो मोहब्बत का आपको दावा है, मोहब्बत का जो आपका रास्ता है, आप कह रहे हैं कि हम इस मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, और आपकी मोहब्बत का रास्ता नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर नहीं गुजरता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कहा फत्तबिऊनी, कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेरी इत्तिबा करो, यहां से होकर वो रास्ता जाएगा। तो ये देखिए, पहली जो उन्होंने पहला लफ्ज बयान किया उसके लिए दलील वो आयत है। दूसरा लफ्ज उन्होंने क्या बयान किया, कहा कि जिनसे अल्लाह राजी होता हो। आयत याद करें सूरह माइदा की, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तुम्हारे लिए मैंने इस्लाम को बतौर दीन मानकर मैं उसी दीन से राजी हुआ हूं, इस्लाम से सिर्फ राजी हूं।
इस्लाम को दीन मानकर राजी हूं। और इस्लाम का जो ये तरीका है, ये रास्ता है, ये कहां से होकर गुजरता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होकर। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस रास्ते से रजामंदी का इजहार किया है वो कौन सा रास्ता है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लिहाजा हर वो अमल जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते से होकर नहीं गया होगा उससे अल्लाह राजी नहीं होता है। सिंपल, उससे अल्लाह राजी ही नहीं होता है। अब आप देखें कि इबादत की जो ये तारीफ इन्होंने की किस कदर जामे तारीफ है, किस कदर जामे तारीफ है कि अगर हम किसी आम शख्स को ये तारीफ सुनाएं तो लोग फौरन ये सवाल कर देंगे कि ये तो, कहने लगेंगे, सवाल भी नहीं, एतराज करेंगे, तनकीद करेंगे, अरे ये उनकी अपनी बात है। आप पहले पूछें कि इन्होंने जो ये तारीफ की है कहां से की है, कोई दलील है? देखें बात कितनी मुख्तसर है और दलाइल, तो इसे कहते हैं इल्म। उलमा अगर किसी चीज की कोई तारीफ करते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि वो अपनी तरफ से तारीफ करते हैं, बल्कि उनके पास दलाइल कई एक होते हैं, उन सबको मिलाकर आपकी आसानी के लिए एक तारीफ करते हैं। तो अब आपने समझ लिया कि इबादत किसको कहते हैं। इससे बिदअतें जो आजकल इस्लाम के नाम पर इजाद कर ली गई हैं वो छट गई, वो इबादत में आती ही नहीं है। अब कोई शख्स 15 शाबान को जितनी भी इबादत कर ले वो इबादत में नहीं है, वो बिदात है। वो इबादत में, बिदत इबादत नहीं होती। इबादत के लिए सुन्नत से उसका सबूत होना जरूरी है। बात आई समझ में? इबादत सिर्फ वही है जो सुन्नत से साबित है, जो सुन्नत से साबित नहीं वो इबादत नहीं है। अच्छा, बसा औकात हमारे बाज भाई सवाल करते हैं कि हम किस तरह समझे कि ये चीज इबादत में आती है, ये चीज आदत में आती है। तो एक तो ये कि इबादत जो मतलब एक इबादत जिससे अल्लाह राजी होता है, जिसको हम इबादत कहते हैं, कि जिसके मुखालिफ लफ्ज बिदत का आता है, जिसके मुखालिफ में हम कहते हैं कि ये चीज बिदत है और ये चीज हाँ सुन्नत यानी इबादत है, ये तो हम समझ गए। लेकिन इबादत और आदत, इसमें कैसे फर्क करें कि ये चीज इबादत में आती है और ये चीज आदत में? तो वो शय, वो चीज जिसको करने की बुनियादी वजह, जिसको हम इस लफ्ज से ताबीर करते हैं कि जिसका मकसद असली का और आसान सा तर्जुमा कि जिसको करने की बुनियादी वजह, बुनियादी वजह का मतलब कि आप जब करने जा रहे हैं तो उसी सबब की वजह से आप वो अमल कर रहे हैं, और भी दूसरा सबब होगा लेकिन वो दूसरे तीसरे नंबर पे होगा। बुनियादी वजह का मतलब समझ गए? तो जिसको करने की बुनियादी वजह आखिरत का हुसूल हो, इसको इबादत कहते हैं। तो अब आपको हो सकता है उसमें दुनियावी फायदा भी मिले। मिसाल मैं आपको देता हूं, सदका इबादत है, लाशक दे देते, सदका इबादत है और हमारे करने का मकसद ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी हो। अगर इसके अलावा कोई और मकसद होगा तो शिर्क हो जाएगा। लेकिन हमारी नजर में वो हदीस भी है कि अपने मरीजों का इलाज सदका के जरिए करो। तो अब यहां पर आपको समझना है
कि सदका इबादत है, लेकिन सदका में एक दुनियावी फायदा भी है। तो अगर आप सदका कर रहे हैं तो आपका बुनियादी मकसद क्या होना चाहिए? अल्लाह की रजा। साथ में अगर दिल में कहीं पर यह बात आ रही है कि हमारे मरीज को इससे इंशाअल्लाह फायदा होगा, यकीनन होगा, लेकिन सदका इसलिए करें ताकि मरीज शिफायाब हो, यह शिर्क है। और मतलब कभी शिर्क असगर होगा, कभी शिर्क अकबर होगा, तो उसमें तफसील हो जाएगी, लेकिन मुख्तसरन यह समझे कि यह शिर्क के जुमरे में दाखिल हो जाएगा। यहां मैं यह भी तंबीह करूंगा कि हम हर सदका करने वाले पर यह हुक्म नहीं लगाएंगे। बहुत सारे लोगों को बल्कि आमतौर पे यह बात मालूम नहीं होती है। तो यह याद रखें कि अगर आप सदका करते हैं तो यह सदका के फवायद में से एक फायदा है कि आपके मरीज को शिफायाबी होगी। यह खुद ब खुद होगा, आपको इसकी नहीं नियत करके सदका करने की जरूरत है, नहीं ये सोचने की जरूरत है। यह आपको यकीन रखने की जरूरत है कि हम रब्बुल आलमीन की रजा के लिए सदका करेंगे तो रब्बुल आलमीन जरूर हमारे मसाइल का हल करेंगे। बुनियादी मकसद आखिरत का हुसूल। और आदत वो है जिसका बुनियादी मकसद दुनिया का कोई फायदा हासिल करना। जैसे हम खाना खाते हैं, अब हम खाने के लिए बैठे हैं तो उसका बुनियादी मकसद ये होता है कि भूख लगी है, पेट भर जाए। सोते हैं, बुनियादी मकसद ये होता है कि नींद आ रही है तो हमको थोड़ी सी कुव्वत मिल जाएगी सुबह। बुनियादी मकसद तो यही होता है ना। अब हाँ, ये भी मकसद हो सकता है कि खाएंगे तो कुव्वत आएगी तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत कर सकेंगे। ये भी मकसद में से एक मकसद होता है, लेकिन आमतौर पे बुनियादी मकसद क्या होता है खाने का? तो उसको कहते हैं आदत। तो ये चूंकि कई एक भाइयों ने इससे पहले भी सवाल किया था, तो इसलिए मुनासबत से मैंने वो बात जिक्र कर दी है। तो अब आप आदत, इबादत, वो जो जिसे हम इबादत कहते हैं और जो बिदत होती है, उन दोनों में आपने फर्क समझ लिया। आपने ये भी समझ लिया कि इबादत कई एक चीजें होती हैं, जाहिरी भी हैं, बातनी भी हैं। जबानी इबादत भी होती है जाहिर, और हम अमाल आज़ा जवारे के जरिए भी इबादत करते हैं। दिल भी जो कई एक चीजें करता है उसे भी हम इबादत का नाम देते हैं। अब उनमें से एक अहम इबादत खौफ है, खौफ की इबादत। अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ रखना ये इबादत में शामिल है। और इसकी दलील मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ने जिक्र की है, फला तखाफूहुम व खाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, के उससे पहले इन्नमा ज़ालिकुम शैतानु युखव्विफु औलिया। ये जो शैतान है ये अपने साथियों का, दोस्तों का, इन लोगों का खौफ दिलाता है। तुमको ये कर देंगे, वो कर देंगे। फला तखाफूहुम, इनसे खौफ ना खाओ, मुझसे डरो, मेरा खौफ रखो अगर तुम मुमिन हो। खौफ इबादत है, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, यानी अल्लाह से खौफ रखना यह इबादत है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि मेरा खौफ रखो। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा नमाज पढ़ो, उसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा मेरा खौफ रखो, यानी अल्लाह का खौफ रखना इबादत है। एक मोमिन अगर होता है ना, मोमिन, उसे मालूम होता है कि उसका रब पूरी जहान का और इस जहान में पाई जाने वाली तमाम चीजों का खालिक है, पैदा करने वाला है, मालिक है। उसके हाथ में सब कुछ है, वो हर चीज पर कादिर है। साथ
वो ये भी याद रखता है कि अगर कोई मखलूक मुझे डराती है या किसी मखलूक से मैं खौफ खा रहा हूं, मुझे खौफ लाहिक हो रहा है, वो जितना भी ताकतवर हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो कुछ नहीं है। और साथ ये भी कि मुमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब खौफ खाता है तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ जाता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे जिन अज़कार का, दुआओं का एहतमाम करने का, या तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए जो भी बताया है कि तुम इस तरह करो, सुबह शाम की दुआएं पढ़ो, जो शरीयत ने हमें करने का हुक्म दिया है, उन अज़कार को पढ़ता है, दुआओं को पढ़ता है, अल्लाह से दुआएं करता है, तो फिर उसका दिल मुतमईन हो जाता है कि अब उसे दुनिया की कोई भी चीज नुकसान और तकलीफ नहीं दे सकती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत कर रहा है। और अगर किसी को इतना करने के बाद भी, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाने के बाद, जिक्र अज़कार के बाद, दुआएं पढ़ने के बाद, दुआएं करने के बाद भी अगर मखलूक का खौफ हो, तो फिर आपके रब से ताल्लुक में कोई ना कोई कमी है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि आप अपने रब को पुकारें, आप जिक्र अज़कार करें और आपका रब आपकी हिफाजत ना करे, शैतान आपके साथ खिलवाड़ करे। यह नामुमकिन है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यह कि आपके यकीन में कोई कमी है, आपका ताल्लुक अपने रब से कमजोर है। क्योंकि हमने तो वाकयात पढ़े हैं ना, वाकयात हमने पढ़े हैं, जंग बदर से लेकर उसके बाद देख लें, कादसिया तक देख लें। तो अल्लाह पर अगर आपका तवक्कुल और भरोसा और यकीन रहेगा मुकम्मल, और आप शरीयत पे कारबंद हैं, शरीयत के पाबंद हैं, तो आपको फिर किसी चीज का कोई खौफ नहीं होगा। और अगर खौफ होता है तो इसका मतलब ताल्लुक कमजोर है। खौफ जो चीज है, अब हम जानते हैं कि क्या कहते हैं, कभी हम जैसे कोई बिच्छू आ गया, कोई सांप आ गया, अल्लाह ना करे, तो क्या होता है कि इंसान डर जाता है। कोई खतरनाक खौफनाक जानवर आ गया या कोई शख्स है, उसके हाथ में कत्ल करने का कोई आला है, अल्लाह हम सबको महफूज रखे, तो उससे खौफ आता है। तो अब सवाल ये होगा, क्या इन चीजों से खौफ खाना ये गलत है? क्या इनसे भी तो डर लगता है? जवाब यह है कि खौफ की 3 किस्में हैं, 3 अक़साम हैं। पहली किस्म है कि वो किस्म या ऐसा खौफ जो अल्लाह के अलावा किसी और से रखना शिर्क होगा। और वो किसी ऐसी चीज में, गैरों से, मखलूक से खौफ खाना जिसमें अल्लाह के अलावा किसी और को कोई कुदरत और ताकत ना हो। मिसाल के तौर पे किसी को बीमार करना, किसी को मौत देना, ये जो उमूर है, इन जैसे दूसरे उमूर, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं कर सकता है। तो वो उमूर, वो काम, वो मामलात जिनमें अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को
कोई कुदरत नहीं है, उसको करने की कोई ताकत नहीं है, फिर किसी मखलूक से उस मसले में, उस मामले में खौफ खाना, ये शिरक है और ये शिरक अकबर है। या आप इसे शिरक अकबर कह लीजिए, शिरक अकबर, ये बिल्कुल जायज नहीं है। जैसा कि आयत में गुजरा, फला तखाफूहुम वखाफूनी इन कुंतुम मुमिनीन, मुझसे खौफ खाओ अगर तुम मुमिन हो। तो ईमान के लिए शर्त लगाई है। खौफ की दूसरी किस्म है कि किसी दुनियावी फायदे के चले जाने के खौफ से कोई गलत काम कर देना। दुनियावी कोई मनफात है, कोई फायदा है, आपको डर है कि अगर मैंने ये किया तो वो फायदा, वो मनफात मुझसे छिन जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर बाज कंपनी ये शर्त लगा देती है कि आप अगर जॉब लेना चाहते हैं तो आपको दाढ़ी हलक करवानी पड़ेगी, या कहीं कोई जॉब कर रहा है उसे कोई ऐसी शर्त लगा दी। अब जॉब के जाने के खौफ से कोई हलक करवा लेता है, तो ये इस खौफ की वजह से कोई गलत काम करना और ये खौफ रखना, ये हराम है। शिर्क में तो नहीं आएगा, लेकिन ये हराम है, क्योंकि इस खौफ ने आपको एक हराम काम करने पर मजबूर किया। आपके लिए जायज नहीं है कि आप इस खौफ की वजह से कोई हराम काम करें। हालात जो भी हों, आप अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन पर यकीन रखेंगे तो अल्लाह आपका पहले इम्तिहान लेगा और फिर उसके बाद आपको नतीजा अच्छा देगा। लाजिम है कि आप इम्तिहान में बेहतरीन तरीके से साबित कदम रहे, तब आपको नतीजा अच्छा मिलेगा। तो ये जो खौफ की किस्म है, ये हराम है, ये शिर्क नहीं है। तीसरी किस्म है, जैसे मैंने बताया था कि सांप वगैरह से खौफ खाना, ये फितरी खौफ है, तबई, फितरी। तो अगर कोई इन सब चीज़ों से, इन जैसी चीज़ों से खौफ खाता है तो कोई हरज नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फितरत में रखा है और फितरत पे पकड़ नहीं है। तो ये आज का मुख्तसर दर्स था, और इंशाअल्लाह अब इबादत की जो और बाज़ अक़साम बयान किए मौलिफ़ रहमहुल्लाह ने, उन तमाम में मुख्तसर सी तफासील है, और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जिस कदर इख्तिसार के साथ हो सके हम उन तफासील को इख्तिसार के साथ बयान करें। और जिन्हें कहीं सवाल हो, कोई बात समझ में ना आए, वो इंशाअल्लाह दर्स के आखिर में मुझसे पूछ सकते हैं या पर्सनल पे रब्ता कर सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।